सीकिंग परमिशन, अनुमति मांगना। सीकिंग परमिशन इज ए रिस्पेक्टफुल वे टू एक्नॉलेज समवंस अथॉरिटी और ओनरशिप ओवर समथिंग। जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं, यह एक बहुत सम्मानजनक तरीका है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि उस व्यक्ति की इसके ऊपर अथॉरिटी है या स्वामित्व है। इट्स ए क्रूशल पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पारस्परिक कम्युनिकेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन प्रोफेशनल और फॉर्मल सेटिंग्स, विशेषकर प्रोफेशनल या फॉर्मल सेटिंग्स में। लेट्स लर्न हाउ टू सीक परमिशन इफेक्टिवली। अच्छे ढंग से कैसे परमिशन लेनी चाहिए, आइए इस चीज़ को सीखते हैं। आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, पहले सही व्यक्ति का चयन करें। मेक श्योर यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट इट। पहले तो हम सही व्यक्ति की पहचान करें जिसके पास अथॉरिटी है परमिशन देने की। दूसरी बात, चूज द अप्रोप्रिएट मीडियम, और हमें सही माध्यम का इस्तेमाल करना है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द परमिशन, परमिशन की नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। चूज द मोस्ट सुटेबल मीडियम, उसके लिए जो ज़्यादा सुटेबल मीडियम है उसको चूज करें, चाहे वो पर्सनली परमिशन लेनी है, फ़ोन पे लेनी है या फिर ईमेल के माध्यम से। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से कहें। क्लियरली स्टेट व्हाट यू आर आस्किंग परमिशन फॉर, किस बात के लिए आप परमिशन ले रहे हैं उस बात को क्लियरली कहें। प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए सभी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करें। प्रोवाइड ए रीज़न, कारण भी बताएं। एक्सप्लेन वाई यू आर सीकिंग परमिशन एंड हाउ इट विल बेनिफिट यू, द प्रोजेक्ट और द ऑर्गेनाइजेशन। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि आप परमिशन क्यों ले रहे हैं या किस तरीके से इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, या जो प्रोजेक्ट आप काम जिस पे कर रहे हैं या जो संस्था जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके से उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। यूज पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। यूज फ्रेजेस लाइक मे आई, कुड आई और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट परमिशन टू कन्वे रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। विनम्रता को और दूसरे के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए इस तरीके के कोई ना कोई फ्रेज का आप इस्तेमाल करें। बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जिस तरीके की परमिशन आप ले रहे हैं हो सकता है परमिशन देने वाले के मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो। द पर्सन यू आर आस्किंग माइट हैव क्वेश्चंस, बी प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, या तो उसमें कोई स्पष्टीकरण या कोई और सूचना अगर उसको चाहिए तो आपके पास उन चीज़ों का भी जवाब होना चाहिए। ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए, विकल्प। इफ़ अप्रोप्रिएट, अगर उचित हो, ऑफर ऑल्टरनेटिव्स दैट माइट मेक ग्रांटिंग परमिशन मोर अग्रीएबल टू द पर्सन यू आर आस्किंग। तो अगर आपके पास कोई विकल्प है तो वो विकल्प भी उनको दीजिए ताकि परमिशन देते वक्त उनके लिए ये इजी हो सके और वो सहमत हो सकें इस बात पर। मेंटेन ए प्रोफेशनल टोन, प्रोफेशनल तरीके से ऐसी टोन मेंटेन करते हुए आपने परमिशन सीख करनी है। कीप ए रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट योर रिक्वेस्ट, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम, चाहे किसी भी माध्यम से आप कर रहे हैं, ईमेल, फ़ोन या पर्सनली, तो आप प्रोफेशनल तरीके से आपकी जो टोन है दूसरे के प्रति सम्मानजनक होनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर ए नो, हो सकता है आपको परमिशन ना मिले तो नो के लिए भी तैयार रहें। अंडरस्टैंड दैट द पर्सन यू आर आस्किंग मे हैव रीजंस टू डिनाई योर रिक्वेस्ट, हो सकता है जैसे आप परमिशन के लिए किसी को कह रहे हो, आपकी रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर दे, इस प्रकार के उसके पास पर्याप्त कारण हो, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इस प्रकार की संभावना के लिए, विदाउट टेकिंग इट पर्सनली, और इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें। थैंक द पर्सन फॉर कंसिडरिंग योर रिक्वेस्ट, जब आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करने के लिए दूसरा व्यक्ति कोशिश करता है तो उस चीज़ का आभार व्यक्त करें। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द परमिशन इज गारंटेड, चाहे आपको परमिशन मिली है या नहीं। फॉलो द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर है,
तरीका है, फॉर्मल तरीका है, उसी को ही आपने फॉलो करना है। इफ़ देयर इज़ ए फॉर्मल प्रोसीजर, अगर फॉर्मल प्रोसीजर है फॉर सीकिंग परमिशन, मेक श्योर टू फॉलो इट। तो उस प्रोसीजर को आप पूरे ढंग से फॉलो करें, इस चीज़ को इंश्योर करें। फॉलो अप, पालन करते रहें। वंस परमिशन इज ग्रांटेड, एक बार जब परमिशन मिल जाती है, इट मे बी कर्टियस टू फॉलो अप विद ए थैंक यू। तो ये एक अच्छा तरीका है कि थैंक यू के साथ उसको फॉलो अप करते रहें। एंड इफ़ अप्रोप्रिएट, अगर उचित हो, इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट द आउटकम, जो भी परिणाम होता है जिसके लिए आपने परमिशन ली थी, तो उसके बारे में भी उनको आप सूचित करें। सीकिंग परमिशन इन ए रिस्पेक्टफुल एंड क्लियर मैनर डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफेशनलिज्म, courtesy and understanding of organizational और social hierarchies। जब हम रिस्पेक्टफुल तरीके से और क्लियर तरीके से इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, परमिशन जो आपने ली है उसमें प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, विनम्रता दिखाते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल जो हायरार्कीज थी उस चीज़ को समझते हुए पूरा सम्मान दिखाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीका होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, तो इस तरीके से हमारे जो सकारात्मक संबंध बनते हैं एंड इंश्योरिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और आपसी जो हमारा संचार होता है, रिलेशन जो होता है, कम्युनिकेशन, वो बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू।